जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना किया जाता है। उसके बाद ही माँ भगवती की पूजा आरंभ होती है 9 दिनों के लिए। और 9 दिनों में माँ भगवती के, माँ दुर्गा के 9 रूपों की, स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन आप कलश स्थापना कैसे करेंगे, उसकी सही विधि क्या होगी, सामग्री की आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो आइए जानते हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च से होने जा रही है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा 2026 में, कलश स्थापना की सही विधि क्या होगी और पूजा के जरूरी नियम क्या होंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा की उपासना के लिए बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होने जा रही है। नवरात्र के पहले दिन घरों और मंदिरों में घट या कलश स्थापना की जाती है, जिसे पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विधि विधान से कलश स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख सौभाग्य बना रहता है, अन्न धन की वृद्धि होती है। भक्तों, घट स्थापना से पहले हम जानेंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा 2026 में। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह 4:52 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर इस साल घट स्थापना 19 मार्च को ही की जाएगी। इस दिन पहला शुभ मुहूर्त होगा घट स्थापना करने के लिए 19 मार्च को सुबह 6:52 से लेकर 8:14 तक, और दूसरा शुभ मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त, यानी कि दोपहर में 12:05 से लेकर 12:53 तक। भक्तों, इस सुविधा के अनुसार, इस मुहूर्त के अनुसार आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में किसी भी समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। यह सबसे शुभ और अच्छा मुहूर्त है घट स्थापना करने के लिए। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि घट स्थापना करने के लिए आपको कलश को कैसे तैयार करना है, कैसे करना है घट स्थापना, कलश स्थापना। नवरात्र में कलश को सृष्टि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना के लिए आमतौर पर मिट्टी का चौड़े मुंह वाला बर्तन लिया जाता है। सबसे पहले उस बर्तन में साफ मिट्टी की एक परत बिछाई जाती है और उसके ऊपर जौ के कुछ दाने डाले जाते, फिर दोबारा मिट्टी डालकर जौ छिड़कते और अंत में इसे हल्की मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसके बाद इस मिट्टी पर थोड़ा सा जल छिड़क दिया जाता है, जिससे जौ अंकुरित हो सके। इस तरह से जौ बोया जाता है। फिर उसके ऊपर अब आइए जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे करेंगे, कलश स्थापना की विधि क्या होगी। भक्तों, आप चाहें तो उसी के ऊपर कलश के पात्र रख सकते हैं या फिर अलग से भी कहीं स्वच्छ जगह पे भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो भक्तों, कलश को सभी देवी देवताओं और पवित्र तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए मिट्टी या तांबे का कलश लेकर उसमें पानी, साफ पानी या गंगा जल से भरें। फिर कलश के गले में मौली या कलेवा बांधें और उसके सामने रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते, 5 पत्ते रखें भक्तों, और कलश के जल में 1 रुपए का सिक्का, फूल, अक्षत और लौंग, इलायची, यह सब चीजें जल में डालें। फिर उसके ऊपर आप अब एक नारियल को लाल कपड़े या चुनरी में लपेट कर कलेवा बांधें और उसे पत्तों के बीच में इस तरह रखें कि नारियल का मुख ऊपर की ओर रहे। इसके बाद इस कलश को जौ वाले पात्र के बीच में स्थापित कर दें। तो भक्तों, आप जिस पात्र में जौ बोए हैं उस पात्र में कलश को स्थापित कर दें। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपका जौ अलग रहेगा, अलग रख सकते हैं, और कलश स्थापना माँ भगवती के प्रतिमा के सामने भी स्थापित कर सकते हैं, फूलों का आसन दे दे। ठीक है, इस तरह से आप उनकी कलश स्थापना करें। भक्तों, देवी देवताओं का स्मरण जरूर करें। श्री गणेशाय नमः बोले,
कलश स्थापना करने से पहले। घट स्थापना करने के बाद पूजा के दौरान सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद माँ दुर्गा और अन्य देवी शक्तियों का आवाहन किया जाता है। प्रार्थना करें भक्त कि माँ दुर्गा नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक इस कलश में विराजमान रहें और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे। भक्त कलश स्थापना के बाद उनकी विधिवत पूजा की जाती है। उसके बाद आप कलश पर तिलक लगाकर अक्षत और फूल अर्पित करें। इसके साथ ही फल, मिठाई, फल और प्रसाद भी चढ़ाएं। पूजा के अंत में धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा को सुगंधित इत्र और नैवेद्य अर्पित करें। आप चाहे तो श्रृंगार की सामग्री भी माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं। और कलश स्थापना को माँ दुर्गा के दाईं ओर स्थापित आप करें। माँ दुर्गा, माँ भगवती के प्रतिमा जहाँ स्थापित किए हैं उसके दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। तो भक्तों, आप कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले माँ भगवती को एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर फूलों का आसन देते हुए उन्हें स्थापित कर दे, उनका आवाहन कर दे। उसके बाद उन्हें चुनरी चढ़ाएं और जहाँ पर माँ को स्थापित करना है वहाँ फूलों से, चुनरी से सजाएं, सुसज्जित करें और माहौल को स्वच्छ रखें और पूरे वातावरण को धूप दीप से सुगंधित करके स्वच्छ रखें। और माँ भगवती का आराधना करने से पहले जिस स्थान पर आपको स्थापित करना, गंगा जल से छिड़काव करें। फिर उसके बाद माँ प्रतिमा को स्थापित करने के बाद माँ के प्रतिमा को भी गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें स्थापित करें। उसके बाद चुनरी चढ़ा दें। फिर आप विधिवत उनको श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। फिर कलश स्थापना करें। फिर अखंड दीपक जलाएं। आप अगर आपके यहाँ अखंड दीपक जलता है तो आप माँ भगवती के प्रतिमा के सामने अखंड दीपक जलाकर रखें। ध्यान रखें कि अगर आप एक बार अखंड दीपक जला देते हैं तो उसे बुझने नहीं देना चाहिए। नहीं तो आप सुबह और शाम में भी दीपक जला कर माँ भगवती की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करें, आरती उतारें। लेकिन अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आप अखंड दीपक अवश्य जलाएं, तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी। तो विधिवत आप नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती की स्थापना करें, कलश स्थापना करें और प्रतिदिन कलश पर फूल नया चढ़ाएं, प्रतिदिन सिंदूर लगाएं और माँ भगवती को दोनों समय आप भोग लगाएं, दीपक जलाएं, उनकी आरती उतारें, दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण करें जो कि आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, उसे आप जाकर सुनिएगा। नवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करें और इस तरह से आप दुर्गा चालीसा का पाठ अगर संभव हो तो दोनों समय करें, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसे भी आप श्रवण करिएगा। माँ दुर्गा के 108 नाम आप हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो उसे भी आप जाकर जरूर सुन लीजिएगा। इससे माँ भगवती प्रसन्न होंगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो भक्तों, विधि विधान से आप माँ भगवती की कलश स्थापना करें, उनकी पूजा करें। तो भक्तों, आपको बता देते हैं कलश स्थापना करने के लिए किन की सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगाजल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां 5 पल्लों वाली, अक्षत, कच्चे चावल, मौली, कलावा, रक्षा सूत्र, जौ ज्वारे जिसे बोलते, इत्र, फूल और फूल की माला, नारियल, फल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी, दुर्वा घास। आप इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके माँ भगवती की विधि विधान से पूजन करें और कलश स्थापना करें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।